यूनिक वीडियो सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय और करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? पहली चीज़ तो आप लोग अपना आंसर पहले सोच लिया करिए, तब हमारा देखा करिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला हमको देखना है, इसमें हमको सुमेलित करना है। आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद समझ में आ रहा है। संपोषित विकास, हमेशा पर्यावरण में ये शब्द आता है। जीवन की गुणवत्ता किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। तो कौन सा सही होगा? ए। ये प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपके एक महीने में 4 टॉपिक हर सब्जेक्ट से तैयार हो जाएंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये प्रश्न कई बार बना है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? राष्ट्रीय आय से। अगला, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए, ध्यान दीजिए, कीमत भी दुगनी और मौद्रिक आय भी दुगनी, तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दोनों दुगनी हो जाएगी तो क्या होगा? अपरिवर्तित, कुछ आय में नहीं बदलाव होगा क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है ना। अगला प्रश्न देखें, किन कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम हो रही है? तो इसमें से क्या होगा? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, इसीलिए भागीदारी कम हो रही है और हमारे भारत में इसकी बहुत अधिकता है। आगे देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला देखिए, बिजली किस क्षेत्र से संबंधित है? इस सोच के बताइए। प्राथमिक, द्वितीयक, सेवा क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो क्या बिजली में आता है? द्वितीयक क्षेत्र। क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, प्राथमिक में क्या आता है? ऐसी चीज़ आती हैं जिनका कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो उत्पन्न होता है, जैसे हम कहें कृषि, पशुपालन हुआ, खनिज निकालना हुआ और वानिकी हुआ, तो ये सब किस में आएगा? प्राथमिक में। और द्वितीयक में क्या होता है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करें ना, तो उसे द्वितीयक कहते हैं। जैसे कारखाना, इसमें क्या होता है? एक वस्तु को दूसरे वस्तु में हम परिवर्तित करते हैं। बिजली भी, और जल आपूर्ति हुआ। और तृतीयक में क्या होता है? इनके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयाँ आती हैं, जैसे शिक्षा हुआ, व्यापार हुआ, सरकारी प्रशासन हुआ, वित्त हुआ, परिवहन हुआ, तो ये सब। अगला प्रश्न देखिए, उदारीकरण का पायनियर या अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नरसिम्हा न माराइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखिए, ओपन स्काईज संधि से पीछे हटा, तो कौन पीछे हटा? रूस। हमेशा अमेरिका पीछे हटता है, इस बार रूस पीछे हटा है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो भावना कांत बनी। अब देखिए, हम कुछ वो देखेंगे योजना। तो योजना से प्रश्न बनते हैं कि कौन सी योजना किस सन में आई। तो पहली योजना हम देख ले रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान, बहुत चर्चा में रहता है हमेशा। श्री नरेंद्र मोदी जी कब इसको ले आए? 12 मई सन 2012 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत करने की घोषणा किया। सन 2012 नहीं होना चाहिए, कोविड तो अब आया है, हमारे हिसाब से सन 2020 होना चाहिए। गलत है, मिसप्रिंट है, देख लीजिए, सन 2020 होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज
की घोषणा की और आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। और बस इसमें से यही आएगा। और 5 स्तंभ क्या हैं अर्थव्यवस्था के? आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि लंबी उछाल सुनिश्चित करती है। बुनियादी ढांचा जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए। प्रणाली जो 21वीं सदी के प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो। उत्साहशील आबादी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। और मांग जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए। तो यहाँ सन 2012 नहीं, सन 2020 होगा। सन 2012 में तो मोदी भी नहीं आए थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया? तो ये 28 अगस्त सन 2014 को आया प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।